ये संघ पटना जिला शाखा के तरफ से आयोजित इस अभिनंदन समारोह के अध्यक्षता कर रहे हैं हम लोगों के गुरुदेव परमानंद जी, जिनके नेतृत्व में हम लोग 74 आंदोलन में भी जब हम लोग 8वां क्लास में 9वां क्लास में पढ़ते थे, मुखिया जी हम सब, तो इनके नेतृत्व में हम लोग को पूरी से पटना तक मैंने पैदल यात्रा कम से कम 100-200 आदमी जब कभी भी आह्वान करते थे तो हम लोग इनके साथ राजनीति का कटहरा सीखे। इंकलाब जिंदाबाद राजनीति क्या होता है उस समय तक हम लोग को समझ नहीं था। सिर्फ चलना है सरकार के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चलना है उसमें, तो हम लोग झंडा लेके बस इंकलाब जिंदाबाद करते अपना निकल देते थे। उस दिन से हम लोग राजनीति के शुरुआत किए हैं और आज हम लोग अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में प्रदेश महासचिव हैं, उपेंद्र जी के साथ है। तो बातें बहुत सी आ चुकी है यहाँ इस मीटिंग में। तो हम लोग जगदेव बाबू के वंशज हैं और जगदेव बाबू समाज के विकास के लिए वह सिर्फ दांगी, उस समय तो दांगी जाति का कोई अलग अस्तित्व नहीं था, उस समय कुशवाहा या कोयली जाति का अस्तित्व था। और जगदेव बाबू सिर्फ दांगी या कुशवाहा के लिए नहीं, 90% लोगों के विकास की बात की है, 100 में 90 का बात उन्होंने किया और उन कहा कि आप शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए। समाज के विकास का सबसे बड़ा मूल मंत्र है और समाज के विकास के लिए उन्होंने जो एक खाका खींचा, उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई के पहले सामाजिक और सांगठनिक लड़ाई जरूरी है। जब तक समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक राजनीति में भी आपको शक्ति नहीं मिलेगा, राजनीतिक लड़ाई आप जीत नहीं सकते हैं। तो हम जब देव बाबू के राजनीतिक विचारधारा को याद किए हुए हैं, 100 में 90 सोचित है, 90 भाग हमारा है और 10 का शासन, इस बात को हम लोग सब समझते हैं। लेकिन इस 10 का शासन समाप्त करने के लिए, 90 का शासन लाने के लिए जो जगदेव बाबू मूल मंत्र दिए थे, उस बात को हम लोग भूल जाते हैं। आप जगदेव बाबू को पढ़िए, जितना नौजवान है चाहे सब शासकों से हम या आग्रह करते हैं कि आप जगदेव बाबू के जीवनी को पढ़िए। जगदेव बाबू एक और नारा दिए थे समाज के विकास के लिए कि आप अंधविश्वास से दूर रहिए, अंधविश्वास को भगाइए। लेकिन आप आज अंधविश्वास के चंगुल में, पूरा समाज जो है आज अंधविश्वास के चंगुल में फंसता जा रहा है। और जो धूर्त लोग है वो आपको चाहता है कि आप अंधविश्वास में फंस के अपना रोजी रोटी बर्बाद कर दीजिए, अपना पूंजी गंवा दीजिए, आप राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रहिए, जागरूक नहीं रहिए। तो आप अंधविश्वास से दूर हटके और समाज को संगठित करके अपना बाल बच्चा को पढ़ाइए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए। यही एकमात्र उपाय है। जगदेव बाबू को विचार को आप अपनाइए, सिर्फ उनके चित्र पर फूल माला चढ़ाने का काम नहीं कीजिए। और यह समारोह जो है अभी यह आयोजन वीरेंद्र बाबू के सम्मान के लिए है और साथ में हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और बिहार खाद्य संघ के खाद्य आयोग के सदस्य बनाए गए हैं अंगद कुशवाहा जी, इनका भी अभिनंदन हम लोग करते हैं। और बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव बनाए गए हैं वीरेंद्र बाबू, जो वीरेंद्र बाबू को आप लोग सब लोग जानते होंगे। यह कई एक बार राजगीर नोटिफाइड एरिया के चेयरमैन रह चुके हैं और पूरा राजनीति में सक्रिय थे और आज तक हैं। चूँकि हम लोग जब बचपन में थे उस समय से ही हम लोग इनको जानते हैं, क्योंकि बिहार में पटना में ही रहते थे अक्सर, तो इनको शेखर बाबू इन लोग के साथ रहते थे पटना में। तो इनको पटना का हर एक लोग जो थोड़ा सा भी राजनीतिक जानकारी रखता है, तो जो हक हिस्सा इस समाज को, दांगी ही नहीं कहिए तो कोई भी समाज को नीतीश जी के सरकार में हम यह मानते हैं कि बहुत सा विकास का काम हुआ। लेकिन जिस ढंग से यह समाज लव कुश की सरकार के नाम से जाना जाता है, लव कुश को जो सम्मान मिला, जो समर्थन दिया, तो कुशवाहा समाज की आबादी ज्यादा है। कुशवाहा के भी हम करना चाहेंगे कोई नहीं, जो जिसमें दांगी भी सम्मिलित है, तो कुशवाहा समाज को जितना सम्मान मिलना चाहिए था नीतीश सरकार द्वारा उतना नहीं मिल पाया है। अभी हमारे बीच बहुत से
हमारे नेता हैं दीनानाथ क्रांति जी हैं, जदयू के प्रमुख नेता हैं, ये भी बहुत दिन से राजनीति में लगे हुए हैं, पार्टी में सक्रिय भूमिका है, इनको भी उचित सम्मान नहीं मिला। परमानंद जी 74 आंदोलन से नीतीश जी के साथ रहे, इनको भी उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। और ऐसे बहुत से नेता हैं जितना हक हिस्सा मिलना चाहिए था कुशवाहा लोगों को, उतना हक हिस्सा नीतीश जी द्वारा नहीं दिया गया है। हमारे साथ हमारे कुशवाहा समाज की हमारी नीतीश जी द्वारा की गई है, यह आप मान के चलिए। जो इस समाज के कार्यकर्ता पार्टी में है वो अपने आप को एक तरह से घुटन महसूस कर रहा है। विकास का काम हो रहा है, लेकिन जो हक हमको मिलना चाहिए वो हक हम समाज को नहीं मिल रहा है। मुखिया जी की बहुत सा बात है कि ब्लॉक में, थाना में, हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। वोट आप देते हैं लेकिन काम आपका नहीं हो रहा है, तो आप वोट दीजिए लेकिन काम के लिए